ये एक ऐसी घटना है जो एक आदमी अपनी बहन की हड्डियों के साथ हर रोज अपना दिन गुजरता था। कोलकाता, द सिटी ऑफ जॉय। इसका नाम पहले सुनते ही याद आते हैं वही पुराना गलिया, पुराना घर, येलो टैक्सी, दुर्गा पूजा, वही उलूध्वनि, पूरे बंगालियों का शहर। और उसकी खाना पीना, कोलकाता मिष्टी सबार फेवरेट, है ना। उसी शहर में बसी है कई सारी घटना, कई सारे चीजें जो शायद सभी लोगों को पता है, लेकिन उसकी अंदर की बात कोई नहीं जानता। एक कहानी मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगी। ये हॉरर कहानी है या मुझे नहीं पता, लेकिन इस कहानी की अंदर की बात जानने के बाद आप लोगों का मेंटल हेल्थ जरूर चेंज हो जाएगा। सो लेट्स एंटर द कोंकलबाड़ी ऑफ कोलकाता। कोंकलबाड़ी स्केलेटन हाउस, ना जाने कितने सारे नाम दिए गए हैं इसको। बहुत पुराना घर है, बहुत साल बीत गए हैं उस घटना को घटे हुए। पूरे घटना में कई लोगों की नाम उस पे मेंशन की गई है, और उन लोगों के अलावा उस घटना में और भी कई लोग शामिल थे, लेकिन उन लोगों का नाम, अता पता कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। और जो मेन कैरेक्टर प्ले कर रहा है उसका नाम है पार्थ डी। पार्थ डी पहले बेंगलोर में रहती थी। कई साल बाद काम के सिलसिले में वो लोग कोलकाता में शिफ्ट हुई है पूरा फैमिली के साथ। उसकी माँ की डेथ हो गई है कैंसर की वजह से 2005 में। उसके बाद उन लोगों के बीच कुछ हलचल हो रहा था। उसकी ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, उसका चाचू, ये लोग जो है वो साथ ही रहते थे, पर कुछ साल बाद वो लोग भी उससे अलग हो गए रहते थे। पार्थ डी उस प्रोफेशन में इंजीनियर थे, और उसकी फादर का नाम है अरविंदो दे, एंड उसका जो बड़ी बहन थी उसका नाम है देवजानी डी। सारा फैमिली, पूरा फैमिली बहुत वेल एजुकेटेड थी। पार्थ डी इंजीनियर थी, और उसकी बड़ी दीदी भी बहुत अच्छे प्रोफेशन के साथ जुड़ी हुई थी, और दोनों ही अच्छा खासा जिंदगी बिता रहे थे। उसकी मम्मी की डेथ हो जाने के बाद उन लोगों के बीच कहीं हलचल हो रहे थे। उसकी चाचू चाची जो है अलग हो गए थे। इनफैक्ट उसके बीच बहुत ही घोल है, बहुत ही टाइट एक रिलेशनशिप थे जो धीरे धीरे ब्रेक हो गए थे। तो उस पूरे घर में सिर्फ वो 4 लोग रहते थे। एक दिन उस घर से बहुत ही ज्यादा धुआं निकल रहे थे। धुआं निकलने के बाद कहीं उसकी जो नेबरहुड थे, उनके नेबर में जो लोग थे, वो लोग पुलिस में इन्फॉर्म किया। पुलिस आया, आके देखा कि पूरा घर में धुआं फैली हुई है, और सामने एक लोग बैठ के आराम से चाय पी रही है। पुलिस अंदर गए, बहुत खोजा, एंड उन लोगों ने देखा कि बाथरूम से धुआं निकल रहे हैं। उन लोगों ने बाथरूम पे गया, और दरवाजा खोलने के बाद उसने जो देखा, पुलिस भी शॉक हो गए थे। और उसके साथ साथ देखा कि बाहर बैठ के एक आदमी निश्चिंत मन में चाय पी रहे हैं। मतलब उसके साथ उस डेथ का या फिर ये जो आग लगी हुई है उसका कोई लेना देना नहीं है। उसने बाथरूम खोल के देखा कि बाथरूम पे आग लगी हुई है। साइड में एक सुसाइड नोट पड़ी है, इस साइड में एक मैच स्टिक पड़ी है, और ये जो बाथटब है ना, बाथटब में एक आदमी का लाश पड़ी हुई है। एंड दैट लाश, ये था पार्थ डी की फादर मिस्टर अरविंदो डी का। जो कैसे मौत हुआ किसी को नहीं पता, सिर्फ एक सुसाइड नोट था बाहर। और ये सुसाइड है इसलिए पुलिस किसी को दोष भी नहीं दे पा रहे थे। और सुसाइड नोट पे कुछ ऐसे शब्द लिखा हुआ था जिससे पुलिस पे कंफर्म हो गए थे कि ये सुसाइड है। इसलिए उसने ना किसी को दोष दे पा रहे थे और ना ही केस का सॉल्व कर पा रहे थे। पूरा घटना देखने के बाद पार्थ डी से बहुत सारा पूछताछ किया, और पूछताछ के द्वारा उन लोगों को लगा कि पार्थ डी इस सारे घटना से, इस पूरे घटना से उसका कोई लगा भी नहीं है। वो इतना कैजुअली आंसर दे रहा था सारे जवाब का कि वो उस इंसान को शायद पहचानता ही नहीं है। उसके बाद उन लोगों ने कई सारी पूछताछ किया, नेबर के साथ पूछताछ किया, तो उन लोगों से पता चला कि उसके साथ बहुत ही चलना फिरना कम होता था। पूरा दिन वो लोग घर में ही रहते थे। तो और उसकी पहले जो रात के बारे में पूछा था, तो उन लोगों को उस रात के बारे में कुछ भी नहीं पता। ना उनके घर से कोई चीखने की आवाज आए, ना उनके घर से कोई शब्द आए। कुछ दिन बाद पार्थ डी के घर में आया, और उन लोग उस पार्थ डी को वहां से उठा के पुलिस स्टेशन लेके गया। पुलिस स्टेशन ले जाने के बाद उसकी पूछताछ करने के बाद पुलिस ने कहा कि ये जो बॉडी है, ये जो लाश है, वो मैं किसी के ऊपर हैंड ओवर करना चाहती हूँ। तो पार्थ डी ने कहा कि ये लाश हमारे हैंड ओवर करने के लिए कोई नहीं है, ये लाश किसी के ऊपर आप हैंड ओवर नहीं कर सकते। तो उसने बोला कि आप जहाँ पर आप खुद मौजूद है और आप उसका बेटा है, तो हम ये लाश आपके हाथ में हैंड ओवर करेंगे, या फिर आपकी बड़ी दीदी है, आप उसकी बड़ी दीदी को बुलाइए, आप आपकी बड़ी दीदी को बुलाइए, हम देवजानी डी जो उसकी बड़ी दीदी है, हम आपकी बड़ी दीदी के ऊपर ये लाश हैंड ओवर कर देंगे। तो उसने बोला कि नहीं, बड़ी दीदी के ऊपर भी आप ये लाश हैंड ओवर नहीं कर पाएंगे। उसका चाचू चाची सब लोग थे वहां पर मौजूद, लेकिन कोई भी उस लाश को हैंड ओवर करने के लिए तैयार नहीं थे। बहुत कुछ जाने के बाद, बहुत चीजें हो जाने के बाद उसने कहा कि आपकी दीदी कहाँ है। उसने पार्थ डी ने कहा कि मेरी दीदी नहीं आ सकता, दीदी यहाँ पर है भी नहीं, और ये लाश भी हैंड ओवर नहीं कर सकता। तो उन लोगों का सवाल एक ही था, सब लोग है यहाँ पर, आपका दीदी क्यों नहीं आई।
वो कहाँ है, कहीं वो सुसाइड के साथ हाथ तो नहीं है उसका। तो ये सब पूछताछ के बाद पार्थ ने फाइनली मुंह खोला और उसने बोला कि दीदी का बॉडी स्केलेटन रूप में तो मेरे घर में पड़ा है। पूरा फैमिली, पूरा जो पुलिस था वो शॉक हो गया कि क्या ये बंदा सच में सही बोल रहा है या फिर उसका दिमागी हालत ठीक नहीं है। उसने बोला कि जाइए आप जाके चेक कर लीजिए मेरे घर में, दीदी तो मेरे साथ रहते हैं, वो भी स्केलेटन के रूप में। अगले दिन सुबह पुलिस गए पार्थ डी की घर और पूरे घर को सील कर दिया और उसने ढूंढना शुरू कर दिया स्केलेटन उसकी बड़ी दीदी का। घर इतना बड़ा था कि वो लोग ढूंढते ढूंढते सुबह से शाम हो गई और उन लोगों को बहुत मुश्किल हो रहे थे, एक एक जगह चुन चुन के वो लोग ढूंढ रहे थे। एंड फाइनली उन लोगों को एक छोटा सा कमरा दिखा जो उसका बेडरूम था पहले। उनमें वो लोग गए और उसने देखा एक बेड के साइड में स्केलेटन रखा हुआ है और वो स्केलेटन इतना सजा के रखा हुआ है एंड इतना नीट एंड क्लीन है, आप लोगों को देख के पता नहीं चलेगा कि या वहां पर कंकाल रहता है या कोई जिंदा इंसान। पार्थ हर रोज स्केलेटन के लिए उसका बेडशीट चेंज करता है, उसको खाना देता है, उसको गर्मी लगेगा इसलिए फैन ऑन करके रखता है, जो एक जिंदा इंसान के लिए भी ना करे इतना टेक केयर। ये शायद एक प्यार की वजह से हुआ है, उसकी दीदी के साथ जो लगाव था उसकी वजह से। वो उससे दूर नहीं करना चाहते थे उसकी दीदी की बॉडी, इसलिए मरने के बाद भी उन लोगों का हड्डियां जो है वो उसके साथ रख दी। ऐसा भी कहा है कि वो हर दिन उस स्केलेटन के साथ सोता है, उससे बातें करता है, एक जिंदा इंसान के साथ जैसा ट्रीट करता है। और उसके साथ साथ उसकी पेट डॉग का भी हड्डियां थी। उससे पूछताछ करने के बाद, क्योंकि हर किसी को लगता है कि ये नॉर्मल इंसान का काम नहीं है, और वो बात सामने आई है 2015 की 10 जून को कि जिसके ऊपर लगाव है भी, तो एक लाश के ऊपर ऐसा लगाव ये नॉर्मल इंसान की नहीं हो सकता। बाद में उसको हाई कोर्ट में लिया गया और उसको मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम कह के उसको मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया था पवलव मेंटल होम एट गोबरा इन ईस्ट कोलकाता। वहां पर रहने के बाद उनका थोड़ा मेंटल हेल्थ ठीक हो गया था। आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन नहीं आ रहा कि ये जो सुसाइड किया गया है, सुसाइड उन लोगों ने किया है, कहीं पार्थ डी ने ही तो सुसाइड नोट लिख के उन लोगों को मारने के बाद वो नोट उन लोगों के पास नहीं रख दिया था? ऐसा भी तो हो सकता है और पुलिस ने वही अंदाजा लगाया था। लेकिन सुसाइड नोट पे जो वर्ड, जो सेंटेंस उन लोगों ने क्रिएट किया था, उसको पढ़ने के बाद लगा ही था कि ये सुसाइड ही हो सकता है। इनफैक्ट उन लोगों का जो हैंडराइटिंग है, उनको भी उन लोगों ने सर्च करके देखा कि हैंडराइटिंग भी मिलता है। पार्थ के साथ इतना लगाव अगर है तो वो खुद उस दीदी को नहीं मार सकता। और उन लोगों ने कहा है कि हर एक लेटर पे, हर एक सुसाइड नोट पे डिप्रेशन वर्ड बार बार लिखा गया था। दैट मीन्स उन लोगों का फैमिली प्रॉब्लम था, डिप्रेशन की वजह से उन लोगों ने सुसाइड कर लिया था। और पहले ही उन लोगों ने एक बात क्लियर की थी कि उसके साथ उसके चाचू का कोई झगड़ा था, एक बहुत टाइट बॉन्ड जो ब्रेक हुआ था, उन लोगों ने अलग हो गया एंड कई सारी चीज। ये जो है एक वो अनकंडीशनल लव हो सकता है या फिर हो सकता है कि पागल की तरह बिहेव करना। आफ्टर दैट मेंटल हॉस्पिटल ले जाने के बाद कई साल बाद पार्थ डी बहुत अच्छा महसूस हो रहा था, वो अच्छा खा रहा था, अच्छा चीजें सोच रहा था, एक एनजीओ के साथ भी जुड़ गए थे, लोगों को मदद करना, ये सब हो गया था। और उसने कहा कि वो शादी करना चाहते हैं, उसका घर बसाना चाहते हैं। दैट इज सो गुड। बट वो उस ट्रॉमा से फाइनली बाहर निकल गया। उसके बाद से वो हाउस ऐसा ही है, बंद पड़ा है और उसको हर एक लोग स्केलेटन हाउस के नाम पे जानते हैं। ये हॉरर जैसा मुझे नहीं लगा, बट ये जो पूरा दिमाग का खेल है, एक मरे हुए लोगों के साथ जिंदा आदमी रह सकता है लेकिन जिंदा आदमी के साथ मरे हुए लोग नहीं रह सकते। दैट इज सो वर्ड। बट ऐसे बहुत कहानी है जो हमारे दिमाग को पूरा घुमा देते हैं। उनमें से ही ये एक कहानी है जो सुन के इट्स माइंड ब्लोइंग। तो आप लोगों को कैसा लगा ये ज़रूर बताना, और कोलकाता से कौन कौन है वो ज़रूर बताना, कौन ये घटना पूरा जानते हैं या फिर सुने हैं पहले, और वहाँ पर अभी भी बहुत लोग विजिट भी करता है शायद। तो या ये घटना पूरा माइंड ब्लोइंग है। So thanks for watching and do subscribe and thank you.